Good morning, everyone. We are having our first online test from 16th onwards, and in our mind, most of the things are regarding the questions. What types of questions will be asked? कि हमारे दिमाग में यही है अब तक कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर if we leave geography, then after in civics and history we just have questions which have long answers. In brief also they are having the answers of 4 to 5 lines. अगर हम ब्रीफ में बात करें 4 से 5 लाइन के आंसर्स हैं, तो हाउ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन फोन, कितने अगर डिटेल में पूछे जाएंगे तो ऐसे किस प्रकार आंसर्स दिए जाएंगे. लेकिन कुछ कॉमन टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं आपके सिलेबस में विच कैन बी आस्क्ड इफ यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द लेसन. अगर आपने ढंग से लेसन को पढ़ा है तो कुछ क्वेश्चंस उसमें बनते हैं जिनको कि कॉमनली हम वन और टू वर्ड्स और वन और टू लाइंस वी कैन गिव द आंसर, कि एक या दो वर्ड में आंसर हो सकता है, एक या दो लाइन में भी आंसर हो सकता है. अगर हम स्टार्ट करें तो yesterday we have discussed about the first lesson of civics. कल हमने रिवीजन के तौर पर फर्स्ट लेसन ऑफ सिविक्स देखा था. टुडे we are going to continue with the first lesson of history and geography. First we are going through the first lesson of history because most of the questions in geography are from the exercise only, so we need to get more details about history first. अब उसमें क्वेश्चंस किस प्रकार हो सकते हैं कि जैसे ही आप लेसन की स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन, हिस्ट्री इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टू यू. पहली बार आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री. बिफोर दिस यू वर गोइंग थ्रू ईवीएस. इससे पहले 5th स्टैंडर्ड तक आपके पास ईवीएस थी. अब उसमें जो कॉमन क्वेश्चंस है वो ये कि हमारे दिमाग में चीजें आती हैं कि हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, और स्पेशली 100 और 1000 ईयर्स बैक, कि हमारे यहाँ सैकड़ों और हजारों साल पहले की बातें हैं, उनका हमें कैसे पता चलेगा, और कौन चीजें हैं जिनको हम जानने का प्रयास करते हैं. तो उसमें हमारे पास होता है कि हाउ द पीपल लिव एट दैट टाइम, कि उस टाइम पर लोग रहते कैसे थे, हाउ दे सर्वाइव, किन चीजों पर सर्वाइव करते थे, खाने के लिए उनके पास क्या था, उसके साथ साथ किस प्रकार की उनकी रहने की जगह थी, यानी घर किस प्रकार के थे, कौन से स्पोर्ट्स, कौन से गेम खेलते थे, और क्या कुछ प्रोफेशंस, क्या कुछ काम रहे होंगे उनके. इन सारी चीजों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं. फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, इन सारी चीजों को जानने का प्रयास तो करते हैं लेकिन जानेंगे कैसे, हाउ डू वी कम टू नो, हमें पता कैसे चलेगा. तो उसके लिए हमारे पास अगर हम बात करें तो दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं, एक तो लिटरेरी और दूसरा आर्कियोलॉजिकल. अब देख, लिटरेरी में विच इज रिटन फॉर्म, जो लिखा हुआ है. अगर हमें पुराने समय के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, पुराना 200 या 1000 साल पहले का उसके बारे में कोई भी लिखित में लिखा हुआ मटेरियल मिल जाए, उसके बाद हम उसको पढ़ के पता लगा सकते हैं परिस्थितियां किस प्रकार की रही होंगी. इसमें लिटरेरी में हमारे पास दो प्रकार की चीजें थी. पहला था मैन्युस्क्रिप्ट और दूसरा इंस्क्रिप्शन. अब देखो हमारे पास अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन तो हमारे सामने आएगा, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स वी जस्ट वांट टू नो अबाउट द पास्ट, की पहला हम क्या कुछ जानना चाहेंगे अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल एट दैट टाइम, कि वहां लोगों का जीवन किस प्रकार का था, हाउ दे सर्वाइव, किन चीजों पर सर्वाइव करते, क्या कुछ व्हाट दे ईट, क्या खाते थे, व्हिच टाइप ऑफ हाउसेस दे हैव, किस प्रकार के उनके घर थे, व्हाट वर द प्रोफेशंस, क्या क्या काम थे उनके पास. दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो उसमें हाउ वी कैन नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं. फिर हमारे पास दो चीजें आई, वी कैन नो अबाउट द पास्ट थ्रू लिटरेरी सोर्सेज एज वेल एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, कि हम पास्ट के बारे में दो चीजों से पता लगा सकते हैं, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. हो गए दो. नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट डू मीन बाय लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज से आप क्या समझते हैं, विच आर इन रिटन फॉर्म. अब व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेज, दो अलग अलग फॉर्म कौन कौन सी है उसकी, तो मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू मीन बाय मैन्युस्क्रिप्ट. अब मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, इसका मैन्युस्क्रिप्ट का वैसे मतलब होता है हैंड रिटन, जो हाथ से लिखा गया हो. लेकिन हाथ से लिखने के साथ साथ व्हिच मटेरियल दे वर रिटन, किस चीज पर लिखा गया है, इट आल्सो मैटर्स. तो मैन्युस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटन स्पेशली ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज और द लीव्स ऑफ द ट्रीज. जो पेड़ की बड़ी पत्तियां होती थी, जैसे डेट पाम, जैसे हमारे पास उनकी पत्तियां, या फिर बनाना लीव्स हैं, इस प्रकार की लीव्स, या फिर पेड़ों की छाल, उसके ऊपर जो मटेरियल लिखा गया वो मैन्युस्क्रिप्ट. मैन्युस्क्रिप्ट्स वर हैंड रिटन ऑन स्पेशली द बार्क
ऑफ द ट्रीज एज वेल एज द लीव्स ऑफ द ट्रीज, पेड़ की पत्तियों वगैरह के ऊपर जो चीजें लिखी गई। अब दूसरा हमारे पास इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट आ गया। These are the handwritten material on bark of the trees as well as on the leaves of the trees. दूसरा इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन क्या है? Inscriptions are the written material on the hard surface either on the rocks or on the metals. इंस्क्रिप्शन क्या थे हमारे पास? फिर रिटन मटेरियल है लेकिन किसके ऊपर? either on the metals or on the rocks, चाहे तो चट्टानों के ऊपर लिखा गया चाहे हमारे पास ये कोई मेटल था उसके ऊपर लिखा गया। तो फिर वापस दो क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युस्क्रिप्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंस्क्रिप्शन। अब हमारे पास इसमें अगर कोई एक अंतर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन आर मोर ड्यूरेबल देन मैन्युस्क्रिप्ट्स। अगर इंस्क्रिप्शन की बात करें तो ज्यादा लंबे समय तक रह सकती थी मैन्युस्क्रिप्ट की बजाय, क्योंकि पेड़ की पत्तियां वगैरह एक तो ड्राई होने के बाद वो टूट सकती हैं। देन आफ्टर हो सकता है कि हमारे पास कुछ एक कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको हमने कहीं स्टोर कर रखा, उनको हो सकता है खत्म कर दिया गया उनके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। लेकिन इंस्क्रिप्शन है हार्ड सरफेस के ऊपर है तो ड्यूरेबल ज्यादा है, एक बेसिक डिफरेंस है। इंस्क्रिप्शन आर मोर ड्यूरेबल देन मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो अब तक कितने क्वेश्चंस हो गए कि क्या क्या हम जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हमारे पास जानने के सोर्सेज कौन कौन से हैं, लिटरेरी आर्कियोलॉजिकल। उसके बाद लिटरेरी सोर्सेज कौन से हैं, मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। व्हाट आर मैन्युस्क्रिप्ट्स? handwritten material especially on bark of the trees or leaves. Inscription written on hard surface either rocks or metals. अब ये यहां तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब पहले तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है? रिमेन्स ऑफ द पास्ट थिंग्स, कोई भी हमारे पास जो पुरानी चीजें थी उनके रिमेन्स, उनके अवशेष। आइदर दीज आर बिल्डिंग, चाहे तो कोई बिल्डिंग्स हो सकती हैं यानी पुरानी इमारतें हैं, उनके अवशेष अगर हमने खुदाई की उसके बाद मिले हो। और हो सकता है टूल्स और वेपन्स, जो हमारे पास कोई जो भी यंत्र इस्तेमाल करते, खेती में इस्तेमाल करते, प्लो वगैरह, वो हो सकते हैं। उसके बाद वेपन जिसे शिकार करके खाते थे उसके बारे में हो सकते हैं। कॉइन्स, सिक्के हो सकते हैं पुराने। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द रिमेन्स ऑफ द पास्ट और मटेरियल, जो पुराना मटेरियल था उसके अवशेष है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। कौन कौन से हो सकते हैं उसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि हमारे पास टॉयज, कॉइन्स, रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग एटसेट्रा। ये हमारे पास जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में है वो क्या क्या हो सकते हैं? कोई बिल्डिंग है उसके अवशेष बचे हो, हमारे पास पुराने सिक्के हो सकते हैं, हमारे पास पुराने खिलौने हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, वेपन्स हो सकते हैं, ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, आभूषण हो सकते हैं। ये किसके आ जाएंगे? व्हाट आर डिफरेंट एग्जांपल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो उसमें आप कोई भी 2 से 3 आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे हैं, बाकी वो पढ़ेंगे। इसके अलावा एक बॉक्स में और दे रखा था तो एक्सरसाइज में उसको नहीं पूछा गया। What do you mean by BC and AD? अब हिस्ट्री में बहुत बार ऐसी टर्म्स होती है जिसके सामने BC लिखा होता है, AD तो हालांकि नहीं मिलता, AD नहीं मिलता, उसका रीजन भी बताऊंगा मैं। BC मींस बिफोर क्राइस्ट, यानी हम जो ईयर आप पढ़ रहे हैं 2020, तो कहीं तो काउंटिंग स्टार्ट हुई, कहीं तो 2020 आया। अगर आप 10 काउंट करते हैं तो क्या होता है 1 2 3 4, यानी 1 से स्टार्ट किया तब 10 तक पहुंचे। उसी प्रकार 2020 तक पहुंचे तो भी कहीं से स्टार्टिंग तो हुई 1 से। और 1 कहां से स्टार्ट हुआ ये माना जाता है ईसा मसीह के जन्म से। जो जीसस क्राइस्ट का जन्म था उसके बाद हमने 1 2 3 ईयर काउंट किया, जिसको बाद में हमने, और जो हम ये काउंट करें क्रिश्चियन ईरा ही है तो उसको हम काउंट करें। हमारे पास तो हमारा कैलेंडर उसमें तो आप देखोगे कि 76 ईयर चल रहा है। हमारे यहाँ तो जो महीने काउंट होते हैं कैसे, पो, माह, फागुन, जेठ, आसोस, ये इस प्रकार के काउंट जब किया, जनवरी फरवरी पढ़ रहे हो आप, ठीक है, क्रिश्चियन ईरा है। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद 1 2 3 हम कितने साल आगे तक आ गए 2020, यानी 1 2 3 से काउंट करते हुए 2020। लेकिन इससे पहले के समय का कैसे पता लगाएं? तो पहले के समय के एग्जैक्ट ईयर अगर नहीं पता है तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है 10 साल पीछे, तो 10 इयर्स बिफोर क्राइस्ट, यानी उस 1 की काउंटिंग से पहले के समय की अगर बात करें 10 साल पहले की बात है, 10 इयर्स बिफोर क्राइस्ट, तो उसके आगे BC लगा देंगे, यानी जो समय हमने 1 से काउंट किया था उससे 10 साल पहले की बात है 10 BC। अगर हम वही 100 इयर्स बैक की बात होती है बिफोर क्राइस्ट, यानी ये BC यहां लगा देते थे। जो हमने काउंटिंग स्टार्ट की थी 1 2 3 4 उससे 100 साल पहले, इसका मतलब बिफोर क्राइस्ट। BC मींस बिफोर क्राइस्ट। अब हमारे पास
अब नेक्स्ट है एडी। अब ये लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड, इसका मतलब होता है द बर्थ ऑफ द गॉड, की भगवान के जन्म का समय, यानी वो ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ द गॉड लिख सकते हैं आप, यानी जिस क्राइस्ट के समय का है उसके बाद ही तो हमने काउंट करना शुरू किया था। और इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब है एनो डोमिनी, क्योंकि एडी तो एब्रिविएशन है, इसको अगर एक्सपेंड कर दें तो एनो डोमिनी, और इसका मतलब होता है द ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट और द गॉड। तो उसके बाद जो 1 2 3 काउंट करना शुरू किया, उसके बाद हम एडी लगा भी सकते हैं, नहीं लगाए तो भी हम उसको काउंट कर लेते हैं। अगर आज हम 2020 एडी लगा दे इसके सामने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस हिस्ट्री के अनुसार लग भी सकता है, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के बाद की डेट है, वहां से हमने काउंट करना शुरू किया था। अगर इसको नहीं लगाते तो ये हमारे पास ऑब्वियस स्वाभाविक मानते हैं कि ये 80 है, यानी काउंटिंग। अगर हम वो 1 2 3 से पहले यानी 2020 से यहां तक आए तो जिसकी शुरुआत हुई थी 1 से पहले के समय की बात करें, उसमें बीसी लगाना कंपलसरी है, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कब का है ये, नहीं तो हम उसको 80 मान लेंगे कितने साल का है, तो उससे पहले के समय के लिए हम बीसी लगाते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म, बाकी आप ये जितना बताया गया आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युस्क्रिप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय inscriptions, what do you mean by archaeological sources, what is the full form of BC and AD, what do you mean by inscriptions, manuscripts, as well as what we try to know about the past, क्या क्या हम जानने का प्रयास करते हैं। इन सारी चीजों के अलावा केवल आप एक्सरसाइज पर ध्यान दें, ये सारी चीजें एक बार वापस एक बार रिपीट कर लें, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द ज्योग्राफी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एक्सरसाइज ओनली, then after also if some common questions are asked like what do you mean by constellation, a group of stars which make a specific pattern, कि स्टार को की कोई आकार बनाता हो, आपने उसका मेजर पढ़ा था। उसी के अलावा दूसरा आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय सोलर सिस्टम, वो आपकी एक्सरसाइज में नहीं दे रखा है लेकिन आप बता सकते हैं ऑल द थिंग्स इंक्लूडिंग सन एंड अदर प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरोइड्स आर मेक सोलर सिस्टम। उसके अलावा चीजें पूछा था कि व्हाट डू यू मीन सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल ऑल द थिंग्स इन द नाइट स्काई व्हिच वी ऑब्जर्व आइदर स्टार्स, एस्टेरॉइड्स, मीटेरोइड्स और मून एटसेट्रा, दीस आर ऑल सेलेस्टियल बॉडीज, जो भी आकाश में चीजें सबको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। तो इस प्रकार आपका ज्यादातर एक्सरसाइज से कवर किया गया। ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में अगर थोड़े बहुत कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको बताया गए हैं। सिविक्स का कल हमने रिपीट किया था, इसके अलावा ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो एक बार ये जो 2 वीडियो है ट्यूसडे और वेडनेसडे का गो थ्रू, इनमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें, उससे पहले का जो रिटन में आपको क्वेश्चंस दिए गए उनको एक बार पढ़ें। द कंप्लीट सिलेबस इज कंप्लीटेड, कि उसमें पूरा सिलेबस था सारा पूरा कर दिया गया हमें इसके द्वारा। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी ऑब्जर्व्ड इन द क्लास टेस्ट। थैंक यू एंड नाइस।